वेलकम बैक। अरशद शरीफ कत्ल केस में जो नई डेवलपमेंट आज ये हुई है कि हुकूमत ने जुडिशल जो कमीशन है उसके बनाने की मंजूरी दे दी। और आज जो खबर हमारे सामने आई कि जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा साहब की सरबराही में ये 3 रुकनी कमीशन है जो कि बनाया जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा साहब के जरा थोड़ा सा अगर हमने बैकग्राउंड देखना हो तो ये मदद मिलती है हमें 14 अगस्त 2009 की इस खबर से। जस्टिस शकूर पराचा साहब ने रिजाइन किया था और ये रिपोर्ट किया था उस वक्त के डॉन ने, और उसमें उन्होंने कहा था कि वो रिजाइन इसलिए कर रहे हैं ताकि वो अवॉइड करें वो तमाम जो रेफरेंसेस उनके खिलाफ बने थे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा था कि चूंकि उन्होंने ओथ लिया है 3 नवंबर में पीसीओ के तहत और कुछ अलेजिड करप्शन केसेस भी थे, सो इस वजह से उनको एक रेफरेंस में इंडाइट किया गया था और वो करप्शन का रेफरेंस था। उसके बाद जो है उन्होंने अपना रेजिग्नेशन भेज दिया था। सो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है शकूर पराचा साहब का। बहरहाल उसके चंद ही घंटों बाद अरशद शरीफ साहब के जो खानदान है, जो कि उनकी वालदा उनकी इस वक्त सरबराह है, इस कमीशन को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो कहती हैं कि उनकी जो स्टेटमेंट है वो कहती है कि शहीद अरशद शरीफ की वालदा ने वफाकी हुकूमत की जानिब से बनाए गए इंक्वायरी कमीशन को वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ के अपने जारी करदा बयान से मुतसादम करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि मेरे बेटे शहीद अरशद शरीफ के बेईमाना कत्ल पर सियासत मत खेली जाए, बल्कि एक हाई पावर जुडिशल कमीशन या अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कमेटी पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए ताकि इंक्वायरी कमीशन पर खानदान और सहाफी बरादरी का एतमाद कायम हो सके, क्योंकि जिस कर्ब से शहीद अरशद शरीफ का खानदान गुजर रहा है इसमें मजीद इजाफे की बजाय इंसाफ की मुकम्मल तकमील को यकीनी बनाया जाए। उनका कहना था कि जिस हुकूमत ने शहीद अरशद शरीफ पर मुल्क भर में कई बगावत के मुकदमात दर्ज कराए और अपने वतन की जमीन तंग कर दी, जिसकी वजह से शहीद को मुल्क छोड़कर दुबई जाना पड़ा और वहां से भी उनको बेदखल होने पर मजबूर किया गया, आज वफाकी हुकूमत ने अपने 2 मातहत सरकारी अफसरान और एक रिटायर्ड जस्टिस पर मुश्तमिल कमीशन बना दिया है। क्या इससे किसी भी किस्म की आजादाना तहकीकात की तवक्को मुमकिन हो सकती है? बिल्कुल नहीं। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ फौरी तौर पर अपने जारी करदा बयान के मुताबिक कमीशन की तश्कील नौ को मुमकिन बनाए। उन्होंने PFUJ समेत मुल्क भर की साफी बरादरी को मुखातिब करते हुए कहा है कि शहीद अरशद शरीफ का खून नाहक किसी भी सूरत नहीं रहेगा और ना हम ये होने देंगे और अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। सो आज जो है ये कमीशन बनाया गया जिसके ऊपर ना ARY की इंतजामिया को एतबार है, ना शहीद अरशद शरीफ के खानदान को एतबार है। इसलिए इसके बनने से पहले, इसकी फैक्ट फाइंडिंग से पहले ही, रिपोर्ट से पहले ही इसकी जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन है वो मशकूक हो गई है। और ये मशकूक क्यों हुई है? बिकॉज ये जो हुकूमत है ये मुसलसल शुरू से ही ताल्लुकात चूंकि ठीक नहीं है ARY से इनके, और वो अपनी ARY के लिए जो पसंदीदगी है उसको कभी भी नहीं छुपाते, बल्कि बहुत ही ज्यादा फ्रंट फुट पे आके उसका इजहार भी करते रहते हैं। ये तमाम गुफ्तगू शुरू हुई उस वक्त जब मरियम साहिबा ने एक दफा अपने जलसे के अंदर मुखातिब किया और इल्जामात लगाए, और एक मरतबा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ARY का माइक हटवाया और कहा कि इसको यहां से उठा ले, तो उन्होंने अपनी जो पसंदीदगी थी ARY के लिए वो बड़ी वाज़ेह कर दी थी। मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा, आपके रोज झूठे इल्जामात से हकायक बदल नहीं जाएंगे। ये ARY का माइक उठा लें, क्योंकि ARY तो है पाकिस्तान के अवाम की आवाज। एक चैनल जिसका नाम ARY है। आपने लगाए हम पर झूठे और बेबुनियाद इल्जामात। FBR से पूछे, क्या आपके मालिक सलमान इकबाल ने 12 अरब का टैक्स नहीं चोरी किया? क्या उन्होंने बिडिंग के बगैर क्रिकेट के राइट्स नहीं लिए इमरान खान से? क्या उन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर अपना शेयर नहीं रखा? क्या वो गोल्ड के स्मगलर्स नहीं है? इमरान खान से उसने 40 अरब का फायदा उठाया हुआ है। मोहतरमा, हम देते हैं आपको ओपन फोरम ARY न्यूज पर कि आप कीजिए अपनी मर्जी के किसी भी प्रोग्राम का इंतखाब। काशिफ अब्बासी, अरशद शरीफ, वसीम बदामी, खाबर घुमन, इकरारुल हसन या अपने किसी भी पसंदीदा एंकर पर्सन के साथ पाकिस्तान के किसी भी प्रेस क्लब में कीजिए आप लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां सदर CEO ARY डिजिटल नेटवर्क सलमान इकबाल देंगे आपके तमाम सवालात के जवाब बराह रास्त आपकी मुंतखब करदा जगह पर। तो अब आइए और सामना कीजिए, वरना ये झूठे इल्जामात लगाना बंद कीजिए।
उस वक्त ARY न्यूज ने ऑफर इसलिए दी थी क्योंकि मुसलसल एक बिल्डअप हो रहा था मुख्तलिफ बयानात का, और ये बहुत सारे सवालात उठाए गए थे मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर। PMLN ने बॉयकॉट किया हुआ था और ये बॉयकॉट को डायरेक्टली मरियम नवाज साहिबा खुद लीड कर रही थी। तो ये एक ऑफर की गई थी कि अगर कोई सवालात हैं तो बैठकर उसका जवाब आप हमसे ले सकते हैं, अपनी मर्जी के जो भी प्लेटफॉर्म है आप उसको चुन लीजिए, लाइव आना है तो लाइव कर लीजिए, रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड कर लीजिए। सो ये एक पूरी हिस्ट्री है जो ARY और PMLN की हुकूमत की है, और एक किसी से ढकी छुपी नहीं, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, इसमें तो याद भी आपको क्या कराना। फिर उसके बाद ये होता है कि अरशद शरीफ साहब का जब इंतकाल होता है, उनको गोलियां मार के शहीद कर दिया जाता है, ना कोई कमीशन की इस वक्त कयाम उस वक्त हुआ, ना कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हुई, ना यहां से जो 2 रुकनी कमेटी केनिया पहुंची है वो वहां पर लैंड की। लेकिन उससे पहले हमने देखा कि नून लीग के जो मेन स्ट्रीम सरबराहान हैं, जो पार्टी लीडर्स हैं, वो आकर एक लंबी चार्जशीट पेश करते हैं जहां पे वो खुद ही जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बन जाते हैं, और उन्होंने बता दिया कि भाई ये जो पूरा मामला है इसका तो लेना देना डायरेक्टली ARY से है। जरा सुनिए क्या इल्जामात लगाए बगैर किसी इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट के। बाय द वे, खुर्रम जो है, जिसका नाम पहले दिन से है कि वो साथ था, वो ARY का मुलाजिम है। वो जो फार्म हाउस है उसके मुतल्लिक भी जो है वो आपको 1-2 दिनों में जो है वेरीफाइड रिपोर्ट मिल जाएगी कि वो किसका है। वकार नामी जो शख्स है उसका इस सारी स्टोरी में जो है वो क्या किरदार है, फायरिंग गाड़ी पे कहां पे हुई है, उसके बाद गाड़ी रुकी क्यों नहीं है, गाड़ी को कहां पे ले जाया गया है, ये सारी चीजें जो हैं, इसके ताने बाने जो हैं वो सारे 2 जो है वो अशखास की तरफ जो है वो जाते हैं। एक का नाम इमरान खान है और एक का नाम सलमान इकबाल। वो बाहर किस तरह गए, खुद कहा इन्होंने मैंने उनको भेजा है, उनको बुलाया जाए। एक बंदा कह रहा है कि मुझे पता है कि किसने जो है उनको धमकाया, डराया, और फिर मैंने उनको बाहर जाने का मशवरा दिया। किसने दुबई या जब कहीं से कीनिया भिजवाया, इसमें तो उनके पहले एम्प्लॉयर का नाम भी आ रहा है। और फिर अरेंज किसने किया आगे उनका कीनिया जाना, उनको भी पाकिस्तान लाना चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए। ये आपको याद करा दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उस वक्त हो रही थी जिसमें अरशद शरीफ साहब का जनाजा उठाया जा रहा था, यानी कि इस दौरान नून लीग की ये जो सीनियर क़यादत है इनको पता चल चुका था कि कौन है इस पूरी वारदात के पीछे। याद करा दें आपको, कोई भी इसमें अभी तक इंक्वायरी नहीं हुई थी। सो ये जो इंक्वायरी कमीशन बना रहे हैं इसकी क्या लेजिटिमेसी है, इसके पीछे इंटेंट क्या है, हमें जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का खदशा है वो कितना लेजिटिमेट है, ये इनके बयानात से आप देख सकते हैं। बहरहाल जी, सलमान इकबाल साहब ने इस पे जवाब दिया, वो हम आपके सामने पेश किए देते हैं। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि अरशद शरीफ को धमकियां दी जा रही थी और उनकी जिंदगी को खतरात लाहक थे। उन्होंने इन धमकियों के पेश नजर तहफ्फुज की फराहमी के लिए हुकूमत और मुतल्लिका महकमों को मुतअद्दिद खतूत लिखे, लेकिन मदद की बजाय अरशद शरीफ के खिलाफ गद्दारी समेत मुतअद्दिद मुकदमात कायम कर दिए गए। इन मुकदमात और गिरफ्तारियों के वारंट्स के बायस अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने का मुश्किल फैसला करना पड़ा। एक दोस्त होने के नाते हम अरशद शरीफ और उनके फैसले के साथ खड़े हुए और हमारे इदारे ने ट्रैवल प्लान में उनकी मदद की। क्या ये जुर्म है? जब से इत्तेहादी हुकूमत वजूद में आई है मुझे बदनाम करने की मुहिम चलाई जा रही है। FBR, FIA, पेमरा और SECP जैसे इदारों को मेरे खिलाफ सियासी बुनियादों पर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझ पर भी गद्दारी समेत मुतअद्दिद मुकदमात कायम कर दिए गए हैं और मेरी गिरफ्तारी के लिए वारंट्स भी जारी कर दिए गए हैं। हुकूमत के इन हथकंडों और सहाफियों पर जबर और अदम तहफ्फुज के बायस में गुज़श्ता 6 माह से पाकिस्तान नहीं आ सका। इनके खिलाफ मरीम नवाज ने जो मुहिम शुरू की वो अब विफाकी हुकूमत के दीगर वज़रा ने जारी रखी हुई है। अरशद शरीफ के कत्ल के मुतालिक विफाकी वज़ीर दाखिला के मुझ पर बेबुनियाद इल्जामात भी इसी मुहिम का हिस्सा हैं। अरशद शरीफ के कत्ल को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। विफाकी हुकूमत बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रही है और इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि मैं साजिश का हिस्सा हूं। कहा गया कि मुझे भी अरशद के कत्ल में शामिल तफ्तीश किया जाए। मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत की तहकीकात पर भरोसा तो नहीं है, लेकिन मैं हर उस सवाल का जवाब दूंगा जो मुझे भिजवाया जाएगा। मेरा मुतालबा है कि इसकी अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए इंसानी हकूक की निगरानी में गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए। मैं इसके साथ मुकम्मल तावन करूंगा ताकि इस कत्ल के पीछे सच लाया जा सके और उसके जिम्मेदारों को अदालत के कटहरे में लाया जा सके। आज जो तहकीकाती कमेटी केनिया पहुंची है, पहली दफा उनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो थोड़ी सी उसके डिटेल्स सामने आ रही हैं और वो उसमें जो मेजबान है वकार, उनकी स्टेटमेंट जो सामने आई है वो कुछ यूं है कि अरशद शरीफ मेरे गेस्ट हाउस पर 2 माह से कयाम पजीर थे। सलमान इकबाल ने नहीं बल्कि किसी और दोस्त ने अरशद शरीफ की मेजबानी का कहा था।
वकार साहब कहते हैं कि नैरोबी से कबल अरशद शरीफ से सिर्फ एक बार खाने पर मुलाकात हुई थी। उन्हें नैरोबी से बाहर अपने लॉज पर खाने पर मदऊ किया था। वाकये के रोज अरशद ने लॉज पर साथ खाना खाया, जिसके बाद अरशद शरीफ भाई खुर्रम के साथ गाड़ी में निकले। फिर आधे घंटे बाद गाड़ी में फायरिंग की इत्तला आई। लॉज से निकलने के लिए 18 किलोमीटर का कच्चा रास्ता, फिर सड़क शुरू हो जाती है और सड़क शुरू होने से थोड़ा पहले कच्चे पत्थर रखे हुए थे, कुछ पत्थर रखे हुए थे। पत्थरों को क्रॉस करते ही फायरिंग हो गई। मैंने खौफजदा होकर गाड़ी भगा ली। वो कहते हैं जी कि वाकया उनको शनाख्ती गलती का ही लगता है। और मजीद जो इस हवाले से बयानात हैं आपने ये देख लिए हैं। सो बहरहाल आज पहली मर्तबा उस 2 रुकनी कमेटी ने थोड़ी तहकीक की है और ये बयानात सामने आए हैं। इससे पहले एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो हमने स्ट्रिंग देखी, ये मालूमात हुकूमत के पास कहां से आई, ये एग्जैक्ट डिटेल्स उन्हें कौन बता रहा है, और इस डिटेल्स के बेसिस पे क्या पहले ही अगर उन्होंने ज़हन साजी कर ली है तो फिर ये कमीशन बनाने का एक जो ड्रामा या जो प्रिटेंस है इसको छोड़ दीजिए और बता दीजिए कि भाई आपका ही जो कोलीग है अरशद शरीफ, जिसको आपने मदद करके मुल्क से बाहर भगवाया, उसको मारने वाले आप ही हैं। बहरहाल जो ये कमीशन हुकूमत ने बनाया उसको तो शहीद की फैमिली ने खुद ही रिजेक्ट कर दिया है। सो उसकी जो भी फाइंडिंग्स होंगी उसको ना खानदान एक्सेप्ट करेगा और ना ही ARY में उसके कोलीग्स।